पैप का नाम प्राइस एक्शन एनालिसिस प्रोग्राम। हमारा जो मेन जो हमारा मानना है कि प्राइस जब तक आपका कमांड नहीं आता प्राइस पे, तब तक आप ट्रेडिंग में ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो इसका हमने नाम ही रखा है प्राइस एक्शन एनालिसिस प्रोग्राम। इसके अंदर इंट्रोडक्शन जो आज का हमारा चल रहा है कि भाई यश जी ने आपको बताया अबाउट द स्टॉक मार्केट, और जो भी बेसिक बेसिक चीजें हैं कि भाई कोई बिगिनर है, कोई बिल्कुल जीरो से आया है, तो उसको भी आइडिया लग जाए कि क्या है कैसे है। देन अपना मेन कंटेंट स्टार्ट होता है मेक अ व्यू। सबसे पहले आपको मार्केट में व्यू मेकिंग आनी चाहिए। व्यू मेकिंग का मैं अभी छोटे तौर पे आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई चीज ऊपर जा रही है, जिसको बोलते हैं ना बुलिश, आपको लग रहा है कि ये चीज ऊपर जा रही है, तो आपको एक व्यू बनाना पड़ेगा कि ये चीज ऊपर जा रही है। कोई चीज नीचे जा रही है, कोई चीज कहीं नहीं जा रही है, साइडवेज मार्केट चल रहा है, तो आपको एक व्यू चाहिए। आप उस व्यू को ट्रेड करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक सिस्टम रन करते हैं, जैसे जो एक्सपायरी डे का नॉन डायरेक्शनल सिस्टम, एक एग्जांपल ले लेता हूं। हमारा व्यू रहता है कि मार्केट विल मूव 0.5%। मार्केट 0.5% मूव करेगा, चाहे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कहीं पे भी जाएगा, बट जो रेंज रहेगी, जो हाई और लो के बीच का जो रेंज रहेगा, वो मैक्सिमम 0.5% रहेगा। ये हमारा व्यू हो गया। इस व्यू पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसको डिप्लॉय किया। अब अगर मार्केट उस रेंज में रहा तो वी विल मेक मनी, और अगर वो रेंज में नहीं रहा तो वी विल लूज मनी। तो आपका व्यू जो है वो पैसा बनाता है मार्केट में, कोई स्ट्रेटेजी पैसा नहीं बनाती है मार्केट में। आपका व्यू अगर सही है यू विल मेक मनी, आपका व्यू अगर गलत है यू विल लूज मनी। एंड आप अपने व्यू को ऑप्शन सेलिंग के साथ अगर इन्वॉल्व कर देते हो, तो आप अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस है उसको आप थोड़ा सा बढ़ा लेते हो। तो एंड ऑफ द डे आपका थोड़ा सा जर्नी स्मूथ होता है। आप इसी व्यू को अगर आप डायरेक्शनली प्ले कर रहे हो, तो इक्वल इक्वल चांसेस होते हैं अभी मार्केट के। आप देखो, इसको समझना। आपने आपने बोला कि मार्केट कल ऊपर जाएगा, कल नीचे जाएगा, तो देर इज अ इक्वल चांसेस, 50-50% चांसेस होते हैं। और उस 50 को 60 करने के लिए व्हाट विल आई डू, आई विल गो विद ऑप्शन सेलिंग। तो इसलिए हम प्रमोट करते हैं ऑप्शन सेलिंग को, कि ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। यस, वो भी सोच समझ के करनी चाहिए, बिकॉज उसमें अनलिमिटेड रिस्क इन्वॉल्व है। तो आपको उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है। तो व्यू बनाना कौन बताएगा आपको? प्राइस एक्शन बताएगा आपको। प्राइस का मूवमेंट होता है, जो अभी हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो प्राइस का मूवमेंट आपको व्यू बताता है कि यार क्या व्यू बनता है मार्केट पे। ओके, एक बार व्यू बना दिया तो सेकंड पार्ट इज स्ट्रक्चर द ट्रेड। आपको ट्रेड को स्ट्रक्चर करना होता है। अब लीनियर स्ट्रक्चर्स पे मैं बात नहीं करूंगा। लीनियर स्ट्रक्चर मतलब सिंपल इक्विटी को बाई सेल कर देना, फ्यूचर को बाई सेल कर देना। नॉन लीनियर में आपका आ जाता है ऑप्शन स्ट्रक्चर्स वगैरह। तो उसके अंदर हमारा पूरा ऑप्शन ग्रीक से लेके ऑप्शन का जो सबसे पहले बेसिक आ जाता है ऑप्शन का, फिर उसके ग्रीक्स वगैरह हैं, फिर ऑप्शन स्ट्रेटेजीज हैं, उनके एडजस्टमेंट्स, और वो सारा आ जाता है। देन ट्रेड मैनेजमेंट, कि भाई कुछ अगर उसको ट्रेड को मैनेज करना है, उसमें एडजस्टमेंट्स करने हैं, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, कि भैया ठीक है व्यू बना लिया, स्ट्रक्चर कर लिया, अब रिस्क मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, कितना हम रिस्क ले रहे हैं, उसके हिसाब से पोजीशन साइजिंग होगा। उसके बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कि भैया साइकोलॉजी का बेसिक क्या क्या हर्डल्स हैं, जो आपको मोटा मोटी सुना ही होगा। फियर है, ग्रीड है, ये पेशेंस है, इम्पल्सिव जो नेचर होती है, ये सारी चीजें हैं। इनका अलग अलग तरह के बायसनेस होते हैं, जैसे आपका ये एंकरिंग बायसनेस हो गया। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, और उनके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, उनको हम कैसे उसको सोल्व करना है हमको। जैसे एक सिंपल सा तरीका है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फियर है, तो फियर को आप कैसे उसको हैंडल करोगे? तो फियर को हम हैंडल कैसे करेंगे? हम अपने ट्रेड को स्ट्रक्चर ऐसे करेंगे कि हमारा मैक्स रिस्क डिफाइन हो। फॉर एग्जांपल हम स्प्रेड्स के थ्रू जाएंगे। उसके बाद हमारा पोजीशन साइज उस हिसाब से हो कि भाई हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो में भी लॉस हो जाए तो वो इतना हो, उसके साथ हम कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। तो आप फियर को हैंडल कैसे करोगे? थ्रू अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट मॉडल। तो ऐसे आप अलग अलग प्रॉब्लम्स को कैसे आप उसका सॉल्यूशन करोगे, तो वो उस पर हम बात करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगेन, याक एज। याक एज में हम आपको देते हैं फ्रेमवर्क्स, ट्रेडिंग फ्रेमवर्क्स। वन इज डायरेक्शनल ट्रेडिंग फ्रेमवर्क है। डायरेक्शन ट्रेडिंग फ्रेमवर्क में हम मोमेंटम्स को ट्रेड करते हैं और सपोर्ट्स को ट्रेड करते हैं। सपोर्ट्स मींस स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स होते हैं, वो बाद में जब प्राइस एक्शन आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। एंड आपका नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग फ्रेमवर्क, इसमें हमारा एक्चुअली एक्सपर्टीज भी है। हम हमारे जो मेजर पैसा लगा हुआ है वो इसी में लगा रहता है। तो इसके अंदर भी हम इंट्राडे है, आपका वीकली ऑप्शंस है, और आपके मंथली ऑप्शंस हैं। तो इसमें ऑब्वियसली आप एक रेंज को सेल करते हो, और उसके बाद मार्केट के प्राइस एक्शन के हिसाब से उसको मैनेज करते हो ट्रेड को। अगर वो मैनेज हो जाता है आप पैसा बनाते हो। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट वॉलेटाइल होता है तो आपको लॉसेस भी होते हैं। तो दिस इज ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कोर्स।
जैसे ही ये कोर्स खत्म होता है 3 महीने के बाद हम आपका एक सिस्टम, इंडिविजुअल सिस्टम डिजाइन करवाते हैं। उसमें एक सेशन होता है 1 घंटे का, इंडिविजुअल 1-to-1। हम आपका एक कोई भी एक सिस्टम आपको क्रिएट करवाते हैं और उस सिस्टम पे विद मिनिमम रिस्क आपको 3 महीने तक हम हैंड होल्ड करते हैं। हैंड होल्ड का तरीका ये है कि हम आपको कभी भी ट्रेड नहीं बताते हैं, हम आपको कोई वो नहीं बताएंगे कि ये कर लो वो कर लो। आप अपना जो भी आपने सिस्टम डिजाइन किया उस सिस्टम के हिसाब से आप खुद ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो। आप ट्रेड प्लान हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो कि बॉस दिस इज माय ट्रेड प्लान, एंड एक बार ट्रेड खत्म हो जाता है तो उसके बाद में आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। ड्यूरिंग लाइव ट्रेड हम आपको कभी भी, आप हमसे एक्सपेक्ट मत करना कि हम आपको कोई इनपुट देंगे कि ये खरीद लो, ये बेच दो, इसमें ऐड कर दो, इसमें ये कर दो। नहीं, हम वो लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। एंड वो आपके लिए एज ए स्टूडेंट कभी फायदेमंद भी नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है ना, तो आपको खुद, जैसे बोलते हैं ना, स्विमिंग सीखनी है तो खुद कूदना पड़ेगा और वो वो एक्टिविटी करनी पड़ेगी। उसमें हर्डल्स आएंगे, वो हर्डल्स के लिए हम 3 महीने हैं, हम आपको हैंड होल्ड करेंगे। हम आपका पूरा उस प्रोसेस के एंड तक आपको लेके जाएंगे एंड आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अब मैं चीजों को समझ गया हूँ। हमारे आप रिव्यूज देख सकते हो, हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और अच्छी बात बता देता हूँ, बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट। जैसे आज तक हमने 80 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, हार्डली उनमें से 25 से 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लाइव ट्रेड कर रहे हैं। बाकी के जो 45 लोग हैं वो अब नहीं कर रहे हैं। मे बी कुछ लोगों ने तो बोल दिया कि भैया ये अपना काम नहीं है, अपने से नहीं होगा। और कुछ लोग वो फिर अपनी वापस से होली ग्रेल की तलाश में निकल गए हैं। लेकिन जिन लोगों ने काम किया है, जिन लोगों ने 2-3 महीने मेहनत की है, दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स। उनके रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं एंड यू कैन सी आवर रिव्यूज। और अभी हम रिसेंटली हमने टेस्टिमोनियल का फीडबैक का एक वो स्टार्ट किया हुआ है, तो वो भी हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। एंड ऑल आर जेन्युइन पीपल एंड ऑब्वियसली यू कैन टॉक टू देम ऑल्सो। आप हमारे जैसे अखिल से आप नंबर लेके आप उनसे बात भी कर सकते हो। तो हम इतना अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि आपको ये सारी चीजें पहले बतानी जरूरी है, क्योंकि आप एक बार इसमें सिस्टम में आ गए, आप इस जर्नी में आ गए, तो आपको फिर ये जर्नी पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। एंड हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, हम आपको ट्रेडर नहीं बना सकते, आप ये समझना। हम आपके दिमाग में वो ट्रेडिंग को नहीं डाल सकते, हम आपको रास्ता बता सकते हैं। ऐसे चीजें होती है, ऐसे प्राइस को रीड किया जाता है। हम आपको प्रैक्टिस सेशन देंगे, हम आपको होमवर्क देंगे। आप हमको सब चीजों को करोगे, ढंग से करोगे, तो यस यू विल गेट रिजल्ट्स। बट आप हमसे ये एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना कि समथिंग कोई हमारे पास कोई मैजिकल स्ट्रेटेजी है और वो हम आपको लास्ट में दे देंगे एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी। दैट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। ट्रेडिंग कॉपी पेस्ट वाला बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। आपको व्यू मेकिंग सिखाएंगे, व्यू मेकिंग करके आपको सिस्टम डिजाइन करवाएंगे। सिस्टम पे प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बीच बीच में आपको चैलेंजेस आएंगे, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि बिल्कुल मिनिमम रिस्क के साथ आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप डेरिवेटिव्स में कर रहे हो तो आप एक लोड से काम करते हो, आप एक बिल्कुल बिगिनर हो, तो यू कैन स्टार्ट विद पेपर ट्रेडिंग। आपको पैसा डालने की भी जरूरत नहीं है। आप सिस्टम को देखो, सिस्टम कैसे रन होते हैं, कैसे उनसे रिजल्ट आते हैं। एक बार वो आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तो ऑब्वियसली फिर आप उसको स्टार्ट करोगे। बट यस, ये प्रोसेस थोड़ा बोरिंग होता है, तो हर कोई इसको नहीं कर पाता। तो ये भी मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। इसको ये जिम वाला फंडा समझना हो, जिम में बॉडी हर कोई बनाना चाहता है, लेकिन वो 2 दिन जिम जाके फिर तीसरे दिन जाना बंद कर देता है। तो ये फील्ड भी वैसा ही है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ये जो साल 6 महीने की जर्नी है ना, ये निकालनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कोई तरीका भी नहीं है, ये भी मैं आपको पहले बता दूं। ये जर्नी आपको निकालनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है।